सारे प्राणियों के साथ रहने वाला, पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाला, ऐसी जीवन जीने की शैली हमारे योगराज कृष्ण जी, उससे पहले हनुमान जी, शिव जी बहुत बड़े योगी थे। वो कहते जहाँ रहते हैं वहाँ नंदी भगवान और ये गूगल का पौधा, ये प्रकृति में बहुत बड़ा और हमारी देसी गाय जो A2 प्रकार का अमृत जो है सोना पसंद देती। तो हमारे किसान लोग दो काम करते थे, एक तो पसीना करते थे और एक कमाई के बाद पुरुषार्थ करते थे, बांटते थे। तो करना नहीं है और माल खाना, तो माल पचेगा नहीं, फिर तो गोल गोल हो जाएंगे पूरे, ठीक है ना। गरीबी मिटानी है तो दान दो, रीढ़ की हड्डी माना जाता है पहाड़ और गौ माता नंदी। नमस्कार, जसना संदेश पत्रिका में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बाड़मेर की दरा गांव पर पधारे हुए हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर गौशाला है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। और यहाँ पर पंचगव्य प्राकृतिक चिकित्सालय भी है, तो इनका क्या महत्व है और यहाँ पर क्या स्पेशल जो बनती है चीज़, इनके बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार आदेश गुरु जी। नमस्ते, जय गौ माता जय गोपाल। तो ये जो गौशाला है वो कब इसकी स्थापना हुई, किस नाम से हुई? ये 1999 में तरातरा में मोहनपुरी जी एक तपसी संत थे, उन्होंने यहाँ शुरुआत की, क्योंकि उस टाइम अकाल था बड़ा भयंकर। तो उस टाइम यहाँ पर आए, यह प्रकृति और पहाड़ों के बीच में उन्होंने कुछ भक्तों से निवेदन किया कि इस ज़मीन पे गौशाला खोलनी है। तो उस टाइम इस रोड पे करीब 118 बीघा ज़मीन, उन्होंने बोला 6 लाख रुपए अगर आप सहयोग करो तो हम। तो महाराज जी इन लोगों से निवेदन करके 6 लाख रुपए करके और गौ माता कितना बड़ा काम हो जाए, क्योंकि गौ माता की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से ये मतलब पेड़ पौधे, ये बहुत बड़ा पीछे वन है, गूगल के पौधे वगैरह है। तो ये 1999 में शुरू की। उसके बाद में यहाँ पर थार पार कर गोवंश, जो क्योंकि थार एक अपने इस रेत के क्षेत्र की, जिसको हम सबसे अच्छी गोवंश बोलते हैं, क्योंकि इसमें 50 डिग्री में भी रहेगी और 0 में भी रहेगी। इसकी विशेषता है थार पार गर्मी और ठंडी। तो ऐसी गौ माता का यहाँ संवर्धन, और फिर अंधी लूली लंगड़ी बीमार गायों का भी यहाँ पर जो करीब करीब जो जड़ी बूटियाँ, क्योंकि हमारे परंपरा में था कि जड़ी बूटियाँ का भी हमें संवर्धन करना चाहिए। तो इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गूगल का पौधा, जो गूगल औषधियों का राजा है। फिर शतावरी एक पौधा होता है जो महिलाओं के लिए बहुत बड़ा औषधि पौधा, वो भी यहाँ इस एरिया में पाया जाता है। तो कई औषधि पौधे भी इन पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ, और भी पौधे जैसे गिलोय वगैरह सारे पौधे भी यहाँ संवर्धन है। करीब करीब इतना बड़ा जंगल है यहाँ, कई प्रकार के पक्षी भी यहाँ रहते। तो सारा एक, जैसे योगराज श्री कृष्ण जी ने कहा था कि जहाँ गाय रहती है सभी पेड़ पौधे, सभी प्राणी भी उसमें रहे, सभी प्राणी रहते, सभी प्राणियों का इस प्रकृति में अधिकार है। तो वास्तव में योगराज कृष्ण जी के मुताबिक गौ माता भी रहती है, सारे पेड़ पौधे भी है, सब प्राणी जीव जंतु, मोर पक्षी कबूतर सभी रहते हैं। तो एक अपने आप में वास्तव में प्रकृति के अद्भुत केंद्र है। और मैं पिछले 5 साल से यहाँ अध्ययन कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है सर? मेरा डॉक्टर खेमाराम आर्य, गाँव से डॉक्टर खेमाराम है। नहीं, पंचगव्य से भी मैं बता सकता हूँ कि भाई ये बीमारी कैसे ठीक हो सकती है। बाकी मेरे पास ऐसी कोई दवाई नहीं। डॉक्टर कह रहे हम ठीक कर दे, मैं कहता हूँ नहीं। जब मैंने 5 साल से प्रकृति के साथ अध्ययन किया कि प्रकृति ठीक कर देगी, मैं एक परमाणु बना नहीं सकता तो ठीक भी नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ आप जुड़ जाओ प्रकृति से, गौ माता जुड़ जाओ। गौ माता प्रकृति की माँ है, गौ माता आपको शक्ति देगी तो आप ठीक हो जाओगी। जैसे पावर हाउस से जुड़ते हैं तो लाइट आती है, तो प्रकृति एक पावर हाउस है। हमारा नाम ही प्रकृति से जुड़ा हुआ जाट भी प्रकृति के साथ रहने वाला, सारे प्राणियों के साथ रहने वाला, पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाला, ऐसी जीवन जीने की शैली हमारे योगराज कृष्ण जी, उससे पहले हनुमान जी, शिव जी बहुत बड़े योगी थे। वो कहते जहाँ रहते हैं वहाँ नंदी भगवान और ये गूगल का पौधा, ये प्रकृति में बहुत बड़ा शक्ति देते हैं। ये गूगल का पौधे का क्या महत्व है? गूगल का पौधा बताते औषधियों का राजा है। गूगल का पौधा जहाँ होगा वहाँ किसी प्रकार का वायरस आएगा नहीं। अच्छा, क्योंकि वायरस मतलब हवा जो सड़ती है या जलती है तो वायरस पैदा होता है। तो इसलिए इस थार के क्षेत्र में ये जो खड़ा है गूगल का पौधा, उधर भी गूगल के पौधे, यहाँ मतलब गाय के पंचगव्य जैसे गिलोय, गूगल और तुलसी, इन तीनों का काढ़ा आप दे तो भी जल्दी ठीक हो जाएगा। और 3 ही हम गाय के गवे लेते, 3 हो लेते तो रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाता। दूसरी बात, ये पौधों के साथ ये पौधे भी हवा छोड़ते, फिर धुना चल रहा है, ये भी हवा छोड़ रहा है, फिर इसमें भी हम एक ही दवाई को 3 बार दे देते हैं। जो भी भक्त आता है उनको ये आप खेमरस पिलाते हो, इसका क्या मतलब, कैसे बनाते हो इसको? ये जो है इसको बोलते हैं खेमरस, यानी आपकी बॉडी में जो जहर है, जहर को क्षय करेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा गौमूत्र और गोम है। हाँ, क्षय यानी आपकी बॉडी में जहर को क्षय करेगा। तीसरा इसमें भस्मी है, भस्मी में सोना भस्म है। सोना भस्म सबसे ज्यादा महंगा और कीमती, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है। आजकल जो, जैसे कल हमारे हरियाणा कई भक्त आए थे,
हरियाणा में जो ज्यादा जर्सी गाय है वो A1 प्रकार का पॉइजन छोड़ती है। हाँ हमारे किसान लोग दो काम करते थे, एक तो पसीना करते थे और एक कमाई के बाद पुरुषार्थ करते थे, बांटते थे। और हमारी देसी गाय जो A2 प्रकार का अमृत जो है सोना पसंद देती, तो हमारी गाय की बहुत विशेषता है। इसलिए हमारी परंपरा में गाय जहाँ रहती थी हम गोबर से लीपते थे, गाय के कंडे और घी जलाते थे, गूगल की समिधा जलाते थे, गूगल जलाते थे, जिससे वायुमंडल पूरा शुद्ध और शक्तिशाली होता था। जैसे हमारे साल में 2 बार जो वायरस पैदा होता हवा में, तो हम 2 ही बार, एक तो गोबर से लीपते थे और 2 ही बार घरों में हवन करते थे। ये परंपरा थी। अब तो जो हवन की परंपरा भी नहीं है, गोबर लीप नहीं रहे, हम तो जहर के बना रहे, ये तो पॉइजन है। योगराज श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी बोला पहाड़ को बचाओ, क्योंकि पहाड़ में बहुत ज्यादा जड़ी बूटी है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे, बहुत ज्यादा जीव जंतु रहते। 50 के बाद सब लोग वन में जाके माला फेरते थे, चिंतन मनन करते थे। अब वन भी नहीं है तो हम अध्ययन कहाँ करेंगे? प्रकृति की जो है रीढ़ की हड्डी माना जाता है पहाड़ और गौ माता नंदी भगवान। आज नंदी भगवान और पहाड़, इन दो का नुकसान हो रहा है, इसलिए पूरा वन जहरीला हो रहा है, इसलिए रोग बढ़ रहा है। हमें खेम रस के बाद में आप ये खट खीर जो राब मारवाड़ी में कहते हैं पिलाते हो लोगों को, इसको कैसे बनाते हो? इसकी टेक्नोलॉजी क्या है, क्या इसका फायदा है? खेमरस जो है सबसे पहले लीवर को ठीक करता है। लोगों को ज्यादातर लीवर खराब हो जाता है। क्यों खराब हो जाता है? जैसे चाय पीने की आदत, तरीदार सब्जी, जहरीली सब्जी, ठीक है ना, दवाई खा रहे, शराब पी रहे या बिगड़ी दिनचर्या, ये 5-6 कारणों से जो है लीवर खराब होता है। पहले हमारी माताएं, आपको सबको पता है, मिट्टी के बर्तन, मैं पूरे मिट्टी के बर्तन रखता हूँ। और भोजन बनाने की पद्धति भी हमारी परंपरा में सबसे श्रेष्ठ भोजन माना जाता है। इसको बोलते हैं अपनी भाषा में जैसे राबड़ी बोलते, या संस्कृत में इसको खटखीर बोलते। ये बहुत जो है, खटखीर का मतलब ये सोना भस्म है। इसमें गाय के अलावा खटखीर बनती नहीं। दूसरी बात, हमारा देसी बायरे में भी सोना पाया जाता। सोना बॉडी में जितना ज्यादा जाएगा तो आपका शरीर ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ गाय से ही बनती है या देसी बायरे से बनती है, तो इसमें सोना भस्म ज्यादा जाएगा। और फिर इसमें घी ज्यादा डाला जाता है। घी बॉडी में जाते ही आपकी बॉडी में जहर को खत्म करेगा। पहले हमारे घर में परंपरा थी, कोई भी मेहमान आता था, ये प्रहलाद को पता है कि भाई मेहमान को थोड़ा भी घी डालना, पापड़ भौंकना है, नहीं पाप उतार देना। अगर गाय का घी अगर आप भोजन में नहीं दे रहे हो तो आप पाप कर रहे हो। और आज तुम कहीं भी देख लेना, बड़े बड़े फंक्शन हजारों लाखों लोगों को खिला रहे, क्या वो बाजार वाला जहर मेहमान को खिलाना, ये तो बहुत बड़ा पाप है। मैं कह रहा हूँ आप इतना भी लगाओ, भाई घी है नहीं तो क्या करें। पहले तो घी बहुत था, पहले हमारे यहाँ घी इतना था, पानी कम था, घी खूब था, गौ माता खूब थी। और जो आने वाले मेहमान को ऐसे मापते नहीं थे, जब घी खिलाते थे खूब, और घी खाते भी थे। एक दूसरे खेत में भी जैसे सहयोग करते थे, घी खाते थे, मजदूरी बगैर नहीं था, क्योंकि घी खा के पसीना करते थे, घी लग जाता उनको काम हो जाता। ऐसी दिव्य परंपरा थी, मजबूत थे लोग। हाँ, मजबूत थे। जितना घी खाओगे उतने मजबूत हो जाओ। अब काम तो कर ही नहीं रहे। अब जो पढ़ाई नहीं, पढ़ाई में दिमाग में क्या है कि काम करना नहीं है और माल खाना है, तो माल पचेगा नहीं, फिर तो गोल गोल हो जाएंगे पूरे, ठीक है ना, पेट बड़ा बड़ा हो जाएगा। अब बहुत लोगों को पेट बढ़ रहा है, नहीं तो पहले बोलते थे पेट बजे था रहा, यानी पेट बज रहा, आपने पसीना नहीं किया। हमारे किसान लोग 2 काम करते थे, एक तो पसीना करते थे और एक कमाई के बाद पुरुषार्थ करते थे, बांटते थे, क्योंकि भगवान जी दे रहा है। किसान कभी कोई वस्तु बेचता नहीं था। आज से 30 साल पहले परंपरा थी। जब से बेचना शुरू किया, मैंने वहाँ लिखा 5 चीज जब से बेचना शुरू किया, पूरा देश दिवालिया हो गया, खत्म हो गया। 5 कौन सी चीजें जो बेची? सबसे पहले विद्यादान, महाभारत में भी किया, ठीक है ना, फिर कन्यादान, गोदान, भूदान दान, क्योंकि विद्या सबसे श्रेष्ठ है। महाभारत में द्रोणाचार्य ने बोला मैं विद्या के बदले अर्थ लूंगा, पैसे लूंगा। जब भीष्म पितामह ने बोला जिस देश में विद्या बिकेगी वहाँ तो अनर्थ हो जाएगा, तो एकलव्य जैसे को ज्ञान नहीं दिया। उनके शिष्य खोटे पैदा हुए, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, मेट में बहुत बड़ा वन था वो जला दिया। अब राम जी ने वन की रक्षा की, महाभारत में वन जल गया, जहाँ वन जल गया वहाँ राजधानी बना दी दिल्ली। सारी दिल्ली जब तक रहेगी देश डूब जाएगा, क्योंकि ये पाप भूमि है। राम राज्य जब आएगा जब किसान जागेगा। अब किसान खुद खोया हुआ, किसान है ही नहीं, मुझे देख नहीं रहा किसान। किसान भगवान से लेकर दुनिया को देता है। ये पेड़ है क्या पैसे मांगती, प्रकृति पैसे मांग रही, ये पैसा शब्द आया कहाँ से? ये बहुत खराब है। हम सब जानते थे कुदरत आपको दे रही है। दूसरे हम किसान, एक अनाज का दाना बोगे कितने होंगे, कई गुना, तो आप कुदरत से लेके दीजिए, चारा गाय को दीजिए, अनाज जो भी अपन खा रहे और भी पशु पक्षी खा रहे, और कोई भूखा, तो ऐसा हमारी परंपरा थी। राम राज्य में भी, राम राज्य जब था जब किसान तपस्या करते थे, किसान दाता थे। अब किसान तो बस झोली मान ली, मैं भिखारी हूँ, तो तुम भिखारी, तो दाता कौन है? ये बेचने की परंपरा कहाँ से आई? दान देना चाहिए, दान देने से अनंत गुणा होता।
क्यों कृष्ण भगवान ने क्या बोला? दरिद्रता विनाशम दानम, गरीबी मिटानी है तो दान दो। मगर आज गरीबी और बीमारी दोनों है, दोनों मिटाने के लिए आपको किसान का पुराना परंपरा लानी पड़ेगी। भगवान शिव जी, कृष्ण जी, राम जी, जसना जी ने जो बात बताई थी उस पर चलना पड़ेगा। और कृष्ण जी ने ये भी बताया था कि हमारे घर में 3 प्रकार का अन्न नहीं आना चाहिए। हम किसी जीव को पाल के बेचते हैं वो पाप है, कोई नशीले पदार्थ बेचते हैं तो पाप है, हथियार बेचते तो पाप है। अभी नशीले पदार्थ भी यहाँ लोग बेचते, और घर में काली काली बकरी जो रखते बेचते। मैं कह रहा हूँ जिस घर में बकरी रह रही है वो बिकेगी, पैसे जेब में आएंगे, वो चाहे शिव जी खाए चाहे स्वामी जी खाए, बर्बाद हो जाए। सही बात ये तो घर में रखने की नहीं, ये तो बहुत पूतना है, ये प्रकृति की जो खतरनाक है। ये तो शेर का भोजन है, तो शेर क्या खाएगा? इसलिए शेर इसको खाता है। इसके दांतों में इतना जहर है, कोई पौधा खाएगी तो पौधा जल जाएगा, सूख जाएगा। गूगल के पौधे का सत्यानाश बकरी ने किया, इतनी बेकार है। मैं कह रहा हूँ तुम जाट जब तक बकरी रखोगे तुम जाट बर्बाद हो जाओगे। बकरी बहुत खराब है, क्योंकि पाप है, पेड़ पौधों खा जाएगी। पेड़ नहीं तो तुम क्या करोगे? पेड़ तो तुम्हारा प्राण है, पेड़ हवा को पैदा करता है, पेड़ बरसात कराता है। ऐसी कुछ चीजें जो लाके दे दी। पता लगा जल है, इसमें जल ज्यादा है, ठीक है, इसमें जल ज्यादा है तो जल आपको पता ठंडा ही रहता है, ठीक है। दूसरी बात हमने फिर गोबर से लिप दी। गोबर की विशेषता ये होती है कि ये भी ठंडक दे रही है, इसमें जल की मात्रा रहती है। और जैसे अपन यहाँ रह रहे, गोबर का क्या तासीर था, आने वाली रासायनिक किरणें ये गोबर सोख लेगा। अगर आप इस पे रह रहे हो तो यहाँ किसी प्रकार का वायरस नहीं आएगा, जो वायरस नाम से दुनिया में फंडामेंटल वायरस आ गया, मुंह बांध लिया, तो मुंह बांधने से वायरस नहीं रहेगा। वायरस की विज्ञान क्या वो हमारे को आनी चाहिए। जहाँ आप रह रहे हो गोबर से लिपा, वहाँ वायरस स्वतः नष्ट हो जाएगा। या जैसे आपने काढ़ा पिया तो बॉडी वायरस खत्म हो जाएगा। मगर वायरस किसको बोलते हैं ये पहले हमें आना चाहिए। वायरस में आपने जो भोजन किया वो भोजन की विज्ञान अगर आपको आ रही है तो वायरस खत्म हो जाएगा। अगर भोजन में गाय का घी है तो वायरस नहीं बनेगा, यानी भोजन ज्यादा ठंडा है तो भोजन सड़ेगा तो वायरस बनेगा, भोजन ज्यादा गर्म है भोजन जलेगा तो भी वायरस बनेगा। इन पागल डॉक्टरों को ये पता नहीं कि वायरस है क्या, वायरस कैसे पैदा हो रहा, ये पागल है। ये दुनिया में अभी क्या है, पूरी ईसाई पद्धति। देख रहे हो आप जाल लगभग जो सैकड़ों वर्ष प्राचीन है और एक महल की तरह यहाँ बनी हुई है। चारों ओर या नीचे ऋषि मुनि महात्मा जी इसी स्थान पर रहते हैं, रहने का स्थान है जो देख रहे हैं। बहुत ही सुंदर जो स्थान बना हुआ है, जो चारों ओर जाल गिरी हुई हैं, एक बंगले की तरह यहाँ निवास करते हैं, जहाँ सैकड़ों पक्षी इस जाल पर विचरण करते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है जो गौशाला में, भवन गौशाला दाता रामगढ़ में ये स्थान बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर। ये जाल वृक्ष कितना प्राचीन वृक्ष है, चारों ओर गिरा हुआ है और इसके नीचे जो गाय के गोबर से लेपन किया हुआ है। तो बहुत ही एनर्जेटिक ये जगह है, स्थान है जहाँ सैकड़ों रोग इस स्थान पर बैठ करके रहने से मिट जाते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा ऋषि मुनि यहाँ रहते हैं। तो बहुत ही सुंदर ये गौशाला बनी हुई है, महून गौशाला नाम से प्रसिद्ध है, जो अलग अलग स्थानों से यहाँ पहुँचे हैं लोग। बहुत शानदार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को प्रथम बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। फेसबुक पेज देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें ताकि आपको न्यू अपडेट समय समय पर मिलते रहें। जसना संदेश पत्रिका, संपादक दीपक चौधरी, नागौर।